हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्यूचर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंडिया फ्यूचर, आप सभी फ्यूचर का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो कि शॉर्ट्स फॉर्म में मैंने डाला था, उसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन के बारे में पढ़ा था। उसी के क्रम में हम ये अगले वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम अगले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन दिया हुआ 7a² b कॉमा -5ba² कॉमा -7a² b कॉमा 15a² b। यहाँ पे कुल 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, सभी को क्या करना है, ऐड करना है। सभी को क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा के सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो पहला दिया हुआ था 7a² तो 7a² लिखेंगे। उसके बाद कॉमा का साइन हटाकर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर दूसरा लिखा हुआ 5b -5ba²। अब ये माइनस में दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो -5ba² आ जाएगा। प्लस तीसरा भी माइनस में दिया हुआ है, इसी तरह तीसरे को भी ब्रैकेट में लिखेंगे तो -7a² b प्लस 15a²b। ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर का साइन माइनस है, बाहर का साइन क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 7a² b और -5ba²। उसी तरह यहाँ पे भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा -7a²b। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस का है और बाहर प्लस का है तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -7a² b प्लस 15a²b। ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया, अब सब सिंपल फॉर्म में हो गया। अब क्या करेंगे, दो का पेयर बना के सॉल्व करेंगे। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे पेयर बना 7a² b और 5ba²। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a²b, यहाँ पे भी a²b है, यहाँ पे भी a²b है, a² है, b है। यहाँ पे a 2 बार है, अभी 1 बार है। तो दोनों सेम है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। दो a² पहले लिखा हुआ है, b बाद में लिखा हुआ है। b यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, a² बाद में लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों जगह सेम होना चाहिए जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे a²b था, यहाँ भी a²b, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये प्लस में माइनस में, हम जानते हैं कि अगर एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में तो क्या करेंगे, घटाएंगे, जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7a² में से 5b² माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2a²b। 2a²b भी लिख सकते हैं या 2ba² भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका साइन क्या होगा, जो इन दोनों में बड़ा होगा, इन दोनों में बड़ा कौन था, ये इसका साइन क्या था, प्लस, तो क्या आ जाएगा +2a²b। उसी तरह इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये माइनस में प्लस में, जिनको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 8a²b। ये भी प्लस में होगा क्योंकि इन दोनों बड़ा कौन था, ये इसका साइन क्या था, प्लस, तो क्या आएगा +8a²b। अब ये 2a² है, ये 8a² है, दोनों का साइन क्या है, प्लस। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों हम जानते हैं कि अगर दो नंबर प्लस में दिए हुए हैं तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या आएगा 10a²b। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ने पे क्या आएगा, 10a²b प्लस में। ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन 3/4x² कॉमा 5x² -3x² -1/4x²। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बीजीय व्यंजक में कुछ एक्सप्रेशन सिंपल फॉर्म में दिए हुए हैं, कुछ एक्सप्रेशंस फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। इनको भी क्या करना है, ऐड करना है। क्या लिखेंगे, सबको पहले क्या करेंगे, प्लस का साइन और कॉमा के साइन को हटाकर प्लस का साइन लगाकर लिखेंगे। तो पहला दिया हुआ है 3/4x² प्लस, दूसरा हो जाएगा 5x², इसी तरह प्लस, तीसरा हो जाएगा -3x² प्लस -1/4x²। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, क्यों, क्योंकि दोनों किसमें है, माइनस में। तो जो माइनस में उसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, बाहर प्लस का साइन है इसलिए। तो क्या आ जाएगा 3/4x² प्लस 5x² प्लस ब्रैकेट में -3x² प्लस -1/4x²। अब अब क्या होगा, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3/4x²। दूसरी लाइन में क्या आ जाएगा, देखिए 3/4x² प्लस 5x²। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -3x² -1/4x²। तो ब्रैकेट ओपन कर दिया तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। तो क्या आ गया, -3x² -1/4x²। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और ये दोनों माइनस में। तो पहले क्या करेंगे, जो सिंपल वाला है उसको एक से सॉल्व करेंगे और जो फ्रैक्शन वाला है उसको एक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला और चौथा वाला फ्रैक्शन में है और दूसरा और तीसरा किस में है, सिंपल फॉर्म में। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे और फ्रैक्शन वाला एक साथ सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाले को, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाले को एक पास लिख लेंगे और सिंपल वाले को एक पास लिख के सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन वाला ये प्लस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, तो देखिए इन दोनों को लिख लिया। उसी तरीके ये दोनों सिंपल फॉर्म में है, इसको इसको पास में लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5x² प्लस में था प्लस में है, 3x² माइनस में था माइनस में है। ठीक है, साइन हमेशा सामने होता है। अब यहाँ देखिए, अब ये फ्रैक्शन वाला प्लस में, फ्रैक्शन वाला माइनस में, क्या करेंगे,
तो हम जानते हैं कि अगर एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अभी फ्रैक्शन में तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शन का नियम होता है कि अगर दोनों का न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला अंश दोनों का बराबर अलग अलग है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर दोनों का सेम है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को ऊपर में से ऊपर को घटाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर यहाँ पे ऊपर क्या दिया हुआ 3x² दिया हुआ, यहाँ पे क्या ऊपर दिया हुआ 1x²। 3x² में से 1x² घटा देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, जो इन दोनों का डिनोमिनेटर था, दोनों का डिनोमिनेटर क्या था 4, क्या आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा इन दोनों सॉल्व करने में 3x² माइनस 1x² अपॉन 4 प्लस यहाँ पे देखिए ये प्लस में माइनस में, तो हम जानते हैं कि अगर एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में तो क्या होगा, घटेगा। तो 5x² में से 3x² घटेगा तो क्या बचेगा 2x², क्या आ जाएगा प्लस 2x²। अब यहाँ देखिए 3x² में से 1x² घटेगा तो क्या बचेगा 2x² बचेगा, और नीचे क्या था 4। ठीक है, तो 2 से 4 कट जाएगा तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आएगा 2, क्या आ जाएगा 1/2x²। इस पूरे को सॉल्व करने में क्या आएगा, इस पूरे को सॉल्व करने में क्या आएगा 1/2x² प्लस यहाँ पे क्या बचा था 2x², तो क्या आ जाएगा 1/2x² प्लस 2x²। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं लेकिन यहीं तक रहने दीजिएगा। ठीक है, कॉमन x² कॉमन लेके इसको दोनों जोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक आप लोग रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अगला थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 4/5a² कॉमा -7/10a² कॉमा 10a² माइनस 7a²। तो यहाँ पे कुछ 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिसमें 2 फ्रैक्शन में और 2 सिंपल फॉर्म में। चलिए इंक्वायर करते हैं। तो पहला दिया हुआ 4, सबको क्या करेंगे, कॉमा का साइन हटाकर प्लस का साइन लगाकर लिखेंगे। तो क्या आएगा 4/5a² प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस -7/10a² प्लस 10a² प्लस -7a²। सभी को क्या किया, प्लस का साइन लगा के कॉमन हटाकर प्लस का साइन लगा के चारों को लिख दिया। तो क्या आ जाएगा 4/5a² प्लस -7/10a² प्लस 10a² ब्रैकेट में -7a²। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। क्या आ जाएगा 4/5a² माइनस 7/10a² प्लस 10a² माइनस 7a²। अब यहाँ पे देखिए दो फ्रैक्शन है, दो सिंपल वाले हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऊपर वाले की तरफ तो फ्रैक्शन वाले को एक साथ लिखेंगे और सिंपल वाले को एक साथ लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाले को एक साथ सॉल्व करेंगे और सिंपल वाले को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा 4/5a² माइनस 7/10a², दोनों फ्रैक्शन को एक साथ लिख लिया। उसी तरह यहाँ सिंपल फॉर्म वाले को 10a² और 7a² को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले में क्या था, दोनों फ्रैक्शन दिए हुए थे उनका डेनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला क्या था, सेम था। यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों फ्रैक्शन तो है लेकिन नीचे का क्या है, अलग अलग है। जब नीचे का अलग अलग है तो इसको क्या सॉल्व करते हैं, अगर दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं हम जानते हैं कि अगर दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं और दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि हर अलग अलग हो तो क्या करेंगे, या तो इन दोनों का एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 10। अब क्या करेंगे, इस पहले वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर यानी कि हर दिया हुआ है उससे क्या करेंगे, इस 10 को कैंसिल करेंगे और जितना आएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 से 10 कैंसिल होगा 2 बार में, 2 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, तो क्या आएगा 8a²। अब बीच में क्या करना है, माइनस करना है, तो बीच में साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। उसी तरह यहाँ पे इसका जो सेकेंड वाला फ्रैक्शन है उसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 10 है। इस 10 से क्या करेंगे, इस 10 को कैंसिल करेंगे और उसके बाद जितना आएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। 10 से 10 को कैंसिल करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, 1 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7a²। ठीक है, तो क्या आ गया 8a² माइनस 7a² अपॉन 10 प्लस यहाँ पे देखिए ये प्लस में माइनस में जो सिंपल फॉर्म में जो दिए हुए हैं उसमें से एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या होगा घटेगा, तो क्या आएगा 10a² माइनस 7a²। तो एक प्लस में एक माइनस में तो क्या आएगा 3a² आ जाएगा। तो क्या आ गया 8a² माइनस 7a² अपॉन 10 प्लस 3a²। अब क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1a² अपॉन 10 प्लस 3a²। ठीक है, तो इस पूरे जो 4 एक्सप्रेशन दिए हुए थे इनको सॉल्व करने में क्या आया 1a² अपॉन 10 प्लस 3a²। ठीक है, तो इस तरह हम लोग 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन क्वेश्चन सॉल्व किए। आप लोग इसके जो पीछे की वीडियो है आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया फ्यूचर पर जाकर जो शॉर्ट्स के फॉर्म में डले हुए हैं देख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग स्टार्टिंग से उस वीडियो को भी देखेंगे तो और आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन
सॉल्व करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।